नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। बात प्रदूषण की करेंगे। कहते हैं दिन की शुरुआत बाहर खुली हवा में सांस लेकर ताजगी के साथ करनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ये मुमकिन नहीं, क्योंकि दिल्ली की हवा जहरीली है, दम घोटू है। यहाँ हवा में ताजगी नहीं, बीमारियों को न्योता देने वाला जहर है। दिल्ली में AQI 450 के पार जा चुका है। ग्रैप 4 तक लागू करने की नौबत आ गई है, जो अब लागू भी किया जा चुका है, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर प्लस में आ चुका होने के बावजूद भी सुधार नहीं है। यही हाल दिल्ली में है। स्थिति संभलने का नाम नहीं ले रही है कि सुप्रीम कोर्ट तक ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई है। सवाल ये है, और ये सवाल लाजमी भी है। सवाल इसीलिए क्योंकि हर साल यही नौबत आ खड़ी होती है। दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है, प्रदूषण का स्तर सीमाएं पार करता है और सब सिर्फ हाथ मलते रह जाते हैं। सवाल करो तो पासिंग द पास खेलना शुरू कर देते हैं। राज्य सरकारें केंद्र को दोष देती हैं तो केंद्र राज्य को। बहाना पराली और त्योहार भी बन जाते हैं, लेकिन फिर भी हर साल कोई इंतजाम, कोई रोकथाम के कदम नहीं उठाए जाते। सवाल ये कि क्यों दिल्ली सरकार को AQI के खतरे का निशान पार करने का इंतजार रहता है। तब तक कुछ नहीं किया जाता जब तक कि प्रदूषण विकराल रूप ना अख्तियार कर ले। आखिर हर साल ऐसी स्थिति आने ही क्यों दी जाती है, जबकि सब कुछ पहले से पता होता है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह कि क्या अगले साल भी दिल्ली सरकार प्रदूषण को हर बार की तरह पूरे हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट करेगी। बहरहाल हालात को देखते हुए CAQM यानी कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट दिल्ली NCR में ग्रैप 4 यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू कर चुकी है। दरअसल ग्रैप 4 को वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सबसे सख्त उपाय माना जाता है। इससे पहले 2023 में भी ये व्यवस्था 14 दिनों के लिए लागू की गई थी, और जब AQI लेवल कम हो गया था तो ग्रैप 4 की पाबंदियां हटा दी गई थी, लेकिन हवा साफ रहने तक ग्रैप 3 लागू रखने के निर्देश दिए गए थे। 2022 से 2023 की सर्दियों में भी ग्रैप 4 लागू किया गया था, लेकिन 3 दिन के लिए ही। देखा जाए तो दिल्ली में इस समय WHO की लिमिट से 60 गुना ज्यादा जहरीली हवा है, लेकिन इन सब से परे फिर वही बात आ जाती है कि क्यों दिल्ली हर साल पोल्यूशन का दर्द झेलती है। दरअसल दिल्ली का लोकेशन ही ऐसा है कि इसे हर साल ये दर्द झेलना पड़ता है। दिल्ली में स्थानीय स्तर पर प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है तेजी से बढ़ती हुई गाड़ियां, औद्योगिक यूनिट्स, लगातार हो रहा निर्माण, 24 घंटे जलने वाले कचरे के पहाड़, डीजल इंजन, एयर कंडीशनर और थर्मल प्लांट्स। साल 2000 में दिल्ली में मात्र 34 लाख गाड़ियां थी, जो 2021 से 22 में बढ़कर 1 करोड़ 22 लाख से भी ज्यादा हो चुकी हैं, जबकि 15 साल की गाड़ियों पर बैन लगा है। बावजूद इसके हर दिन दिल्ली की सड़कों पर करीब 80 लाख गाड़ियां दौड़ती हैं, जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें निकलती हैं। अब अगर लोकेशन की बात की जाए तो दिल्ली के पश्चिम में राजस्थान, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में पंजाब, हरियाणा, पूर्व में उत्तराखंड, यानी कि चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है राष्ट्रीय राजधानी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और राजस्थान से बहने वाली हवाओं के साथ धूल आती है, जिसका साथ देता है पराली का धुआं। इस धुएं से पैदा होता है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों से आने वाला धुआं और नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद ठंड का मौसम आ जाता है, यानी कि हवाओं में जो गति है, जो स्पीड है, वो कम हो जाती है, नमी ज्यादा हो जाती है। धूल और पराली को हिमालय रोकता है, जिसकी वजह से पूरी दिल्ली से लेकर उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों तक स्मॉग और कोहरे की लेयर दिखती है, और ये टिकी भी रहती है। इसीलिए रहता है स्मोग इतना ज्यादा। साथ ही कोहरे की वजह से सड़कों पर हादसे होते हैं। दिल्ली नगर निगम के मुताबिक राजधानी के अलग अलग इलाकों में 11,000 टन कचरा निकलता है। ये गाजीपुर और ओखला लैंडफिल साइट पर जाता है। दोनों ही जगहों पर 3 टन और 2 टन की बायो माइनिंग प्रोजेक्ट्स लगने हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली NCR इलाके में कई ऐसे उद्योग हैं जहां पर सालाना 17 लाख टन कोयले का इस्तेमाल होता है, जिसके जलने से ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन बहुत ज्यादा होता है। मोटा मोटा अगर आप समझें तो पराली जलाना, हवा की दिशा, तापमान बदलना, गाड़ियों का प्रदूषण, ये सब हर साल पैदा होने वाली इस स्थिति के पीछे की मुख्य वजह है। रीजन हर बार सेम है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं।
सोल्यूशन के नाम पर अगर कुछ होता है तो वो पासिंग द पास। ऐसे में देखना होगा कि क्या प्रदूषण को भी दिल्ली में किसी लाइलाज बीमारी की तरह, दर्द की तरह बार बार बर्दाश्त करना पड़ेगा। आखिर दिवाली और पराली के नाम पर कब तक सरकार पल्ला झाड़ती रहेगी? क्या कभी वक्त रहते राज्य और केंद्र सरकार मिलकर कोई समाधान निकाल पाएंगी? ये सवाल ही बना हुआ है।